हम एक आलीशान महल का कमरा देखते हैं जहां पे साय सोई हुई थी। वो काफी कंफर्टेबल फील करती है इस बेड पे। तभी वो धीरे धीरे उठती है और उसके हाथों में उसे पेन होने लग जाता है। तभी वो अपने हाथों को देखती है और उसको रियलाइज होता है कि मैं कहाँ हूँ। वो अपने आसपास देखने लग जाती है। वो अपने पैरों पे बंधे बैंडेजेस को देखती है और उसकी पूरी बॉडी दर्द से कराह रही थी। उसका सिर भी काफी दर्द हो रहा था। वो मन में कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कल क्या हुआ था। कल मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा दिन था। जो भी मैं आज तक छुपाती आ रही थी, सब एक झटके में खत्म हो गया। मैं डर के मारे कपकपा रही थी और मुझे अभी भी उस राजा के गंदे हाथों की बुरी फीलिंग याद है। और मुझे ये भी याद है मैं कैसे वहां से भागी थी। मेरी दयनीय और अभागी लाइफ के आखिरी दिन का जो चांद था, जो चांदनी थी, जो आसमान था, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। मुझे नहीं लगा कि ऐसे अपनी लाइफ के फाइनल मोमेंट्स बिताना कोई बुरी बात है। मैं सेटिस्फाइड थी अपने एंड से। कि तभी कोई आ गया। हम देखते हैं जो प्रिंस थे वो साय के पास आते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और अपने कपड़े से उसे कवर कर देते हैं। वो काफी कंसर्न दिख रहे थे। साय काफी शॉक्ड थी प्रिंस को देख के। प्रिंस कहते हैं, तुम्हें हरम में ही रहना चाहिए था छुपके, जैसे तुम हमेशा रहती थी। तुम काफी साहसी वुमन हो। तब साय अपने मन में कहती है, 9th प्रिंस काइनर। तभी साय आसपास के डेड बॉडीज को नोटिस करती है और वो मंजर देख के उनके ब्लड की बदबू से साय का तबीयत खराब हो जाता है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। प्रिंस काइनर एक कंसर्न लुक देते हैं और डॉक्टर को बुलाने को कहते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं साय रूम से उठने के बाद रूम से बाहर जाती है और उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। वो काफी शॉक्ड थी। जो हरम हमेशा भरा हुआ रहता था चहल पहल से, आज खाली है काफी। उसे यहाँ कोई अधिकारी पर्सन भी नहीं दिख रहा, कोई ऑफिसर भी नहीं दिख रहा, कोई पहरेदार भी नहीं दिख रहा। साय हर जगह घूमती है और सोचती है यहाँ की वुमेन कहाँ गई हरम की। क्या उन सभी को मार डाला गया? क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? साय काफी निराश हो जाती है। साय अपने हरम वाले रूम में चली जाती है जहां वो पहले रहती थी और वहां जाके वो चैन की सांस लेती है और मन में कहती है, एक यही जगह है जहां का अंधेरापन मुझे एक बार में घोंट लेता है। हर रोज जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं कभी अपनी आंखें ना खोल पाऊं। अगर मैं इस जहन्नुम से निकल नहीं सकती तो मुझे अपनी आंखें खोलनी भी नहीं है। मुझे मृत्यु स्वीकार है,
ऐसे जीने से अच्छा। साय कहती है, मैं कभी नहीं उठना चाहती। सीन शिफ्ट होता है और हम उस लग्जरी रूम में देखते हैं जहां पे प्रिंस काइनर पूछ रहे होते हैं कि साय यहां से कहां चली गई। वो सभी नौकरों से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी जो नौकर रहते हैं वो अपने मन में कहते हैं, 3 दिन से वो लड़की बेहोश थी यहाँ पे और हम जरा स्नैक खाने या चले गए, ये तो उठ गई। इसको पूरे समय में अभी उठना था। वो सारे नौकर प्रिंस से माफी मांगते हैं। प्रिंस उनकी माफी इग्नोर करके अपने सिपाही को बोलते हैं, हसन, हरम के बाहर कोई नहीं गया है तो वो जरूर यहीं ही होगी, उसको ढूंढो जाके। हसन उसकी आज्ञा का पालन करता है और वहां से चला जाता है। काइनर पूछता है कि क्या हरम का जो हेड था वो यहाँ अब तक आया नहीं? तब काइनर उस हेड से साय का रूम पूछता है कि साय कहाँ रहती है। बट जो हेड था उसको तो साय नाम के कोई पर्सन का नाम भी नहीं पता था। हरम का हेड बस हकला रहा था। तभी काइनर इरिटेट होके बोलता है, क्या मुझे तुम्हारा कोई एक हाथ काटना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे से याद कर सको? तब हेड डर के बोलता है कि नहीं, मैंने ये नाम सुना है। वो अपने मन में कोशिश करता है कि सोचो कि साय कौन है। तभी उसको याद आता है कि साय तो वही लड़की है ना जो हर रात को खाना चुराने आती थी। तभी वो जो हेड था वो साय का पता बताता है। काइनर वहां से निकलता है और ऑर्डर करता है जितने भी नौकर थे जिन्होंने साय को निग्लेक्ट किया था उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। सभी रो रो के बोलते हैं, सुल्तान ऐसा ना करिए। फिर भी वो नहीं सुनता। सीन शिफ्ट होता है और काइनर साय के रूम पे पहुंचता है। वहां का अंधेरा देख सिपाही बोलता है, महाराज क्या मैं आपको एक लैंप दूं? काइनर कहता है, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूं। काइनर साय के रूम में एंटर करता है और वो उसके रूम की ऐसी हालत देख के शॉक्ड था। वो नोटिस करता है कि ऐसे रूम में साय रह रही है जहां पे सिंगल रे ऑफ लाइट, एक धूप की किरण तक नहीं पड़ती। ये साय की पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता। वो कहता है, शायद वो यहाँ नहीं है, चलो उसे कहीं और ढूंढें। वो दरवाजे से निकलने की ओर मुड़ता ही है कि वो रुक जाता है और बोलता है, चलो छोड़ो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। वो साय को नोटिस करता है जो कोने में अंधेरे में सोई हुई थी। काइनर उसे अपने बाहों में उठाता है। सिपाही बोलता है, सुल्तान आप रहने दीजिए, मैं उसको उठा लेता हूँ। लेकिन फिर भी काइनर मना कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो अभी सो रही है? आवाज नीची करो अपनी और चलो यहां से। काइनर साय को अपनी बाहों में लेकर उस लग्जरी रूम में चलता है और कुछ समय बाद धीरे धीरे साय अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने महाराज को पाके, काइनर को पाके काफी शॉक्ड थी।
काइनर साय के हाथों में दवाई लगा रहा था, जिससे साय को काफी दर्द हो रहा था। काइनर कहता है, मैं अब राजा बन गया हूं, ये थोड़ा दर्द करेगा, इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सहन कर लो। साय उठ के बैठ जाती है और कहती है, महाराज आप अपने घुटनों पे क्यों हैं? तब काइनर कहता है, क्योंकि इस तरह हम सेम आई लेवल पे एक दूसरे को देख सकते हैं। तुम्हारा जख्म खुल गया था, तुम काफी एनर्जेटिक हो गई थी जैसे ही तुम उठी थी। लो अब तुम्हारा बैंडेज हो गया। साय अपने मन में कहती है, क्या अब ये प्रिंस नहीं है? ये काफी अजीब बात है, एक सुल्तान मेरे जैसी आम लड़की की चोट को ट्रीट कर रहे हैं। हेजिटेट करते हुए साय काइनर से पूछती है, आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? उसका मतलब ये था कि आप मेरी ओर काइंडनेस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि साय की लाइफ में कोई काइंडनेस कभी किसी ने नहीं दिखाई थी। साय के इस क्वेश्चन पे कि वो उसे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है, काइनर काफी शॉक्ड था। वो साय को प्यार से देखता है और हंसने लग जाता है। वो उसके गालों पे अपना हाथ रखता है और सहलाता है और कहता है, कौन जाने, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। साय अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब वो लाइब्रेरी में पीछे से काइनर को देखा करती थी, और कहती है, हरम की सभी लोग 9th प्रिंस को जानते थे और वो ये सब जानते थे कि 9th प्रिंस के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो फर्स्ट प्रिंस जो कि क्राउन प्रिंस थे उनको रिप्लेस कर सकें सुल्तान बनने में। लाइब्रेरी में जब भी मैं 9th प्रिंस को देखती थी, अपनी आंखें हटा नहीं पाती थी उनसे। वो ऐसे पर्सन थे जो किसी भी वुमन का हार्ट रेस करा सकते थे, पर उनकी नजर हमेशा उनकी बुक पे ही फिक्सेटेड थी, ना कि मेरे पे। मैं जब भी उन्हें बुक रीड करते देखती, मैं हमेशा उनके बालों को सहलाना चाहती थी और जो उनकी आंखों पे बाल आते थे उनको हटाना चाहती थी। एक ऐसा समय था जब मैं ये सारी चाइल्डिश चीजों को फैंटेसाइज करती थी। ये सब सोच के साय काफी ब्लश कर रही होती है और काइनर का हाथ उसके गालों पे ही रहता है और कहता है, हो सकता है कि तुम्हें आंसर मिल जाए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं जब हम साथ लव मेकिंग करें। इस बात से साय काफी अपसेट हो जाती है और उसको याद आता है कि काइनर एक सुल्तान हो गया है अब। इसलिए वो जो भी डिसाइड करे, उसकी जो भी इच्छा हो, साय को पूरी करनी पड़ेगी। साय कहती है अपने मन में, मैंने ये पहले भी किया था, शायद फिर से कर लूंगी। साय पिछली रात से काफी ट्रॉमेटाइज थी। वो दुखी मन के साथ स्माइल करते हुए कहती है, जी जरूर। काइनर
उसकी इस डिसअपॉइंटमेंट को नोटिस कर लेता है और कहता है, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो? वो उसकी सैड वाली स्माइल को रिफर कर रहा था। साय कहती है, क्योंकि ये आपकी इच्छा है सुल्तान। साय अपने मन में कहती है, क्या मैं इस हरम से कभी भी आजाद हो पाऊंगी जैसे बाकी महिलाएं हुई हैं? काइनर वरीड लुक के साथ साय को देखता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं इस लड़की के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। और वो कहता है, चलो छोड़ो, आज तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। काइनर साय को गले लगाता है, ऐसे कि वो उसके लिए काफी प्रीशियस पर्सन हो, और कहता है, लास्ट के कुछ 3 दिन काफी टफ हुए हैं मेरे लिए भी, जैसे वो तुम्हारे लिए हुए हैं। इसलिए हमें कुछ समय तक तो एटलीस्ट 1 दिन तो रेस्ट करना ही चाहिए। काइनर साय के माथे पे किस करता है और उसे अपने बाहों में लेके सो जाता है। इस पूरे टाइम साय बस यही सोच रही थी कि काइनर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो उसके साथ लव मेकिंग नहीं करेगा? सीन शिफ्ट होता है और हम काइनर और साय को एक लग्जरियस गार्डन में बैठते हुए देखते हैं, जहां काइनर उससे कह रहा था, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे तुम्हें फोर्सफुली खिलाना पड़ेगा अपने हाथों से? तब साय कहती, अरे नहीं, मैं खुद ही खा लूंगी, ठीक है। काइनर कहता है, क्या तुम पूरे दिन बस इतना सा ही खा के रहती हो, या फिर यह है रीजन है कि तुम मुझसे डर रही हो? क्या तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? साय ब्लश करते हुए कहती है, नहीं। काइनर कहता है, क्या मतलब नहीं? क्या तुम बस यही कहोगी? क्या तुम्हारे पास बस यही है कहने के लिए? साय काफी नर्वस थी और ब्लश कर रही थी। वो बस हनी में लिपटे हुए एप्पल्स खाती है। साय अपने मन में कहती है, क्यों आप मुझे ऐसे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तभी काइनर साय को प्यार से देखता है और कहता है, लगता है तुम्हारे उन ओठों से कोई बात निकलवाना काफी टफ टास्क है। कुछ नहीं तो मुझे अपनी कुछ स्टोरी सुनाओ। साय कहती है, कैसी स्टोरी? काइनर साय को उन बुक्स की स्टोरी सुनाने को बोलता है जो वो लाइब्रेरी में रीड किया करती थी, और इस पे साय, जो कि हमेशा क्वाइट पर्सन थी, वो बोलती जाती है। वो उन सारी बुक्स का नाम लेती है, कहानियां सुनाती है जो उसने रीड की थी। काइनर बस उसे प्यार से देखता जा रहा था और सुनता जा रहा था उसकी ये सारी कहानी, और अपने मन में कहता है, पहले ये काफी टेंस लग रही थी कि वो एक सेंटेंस तक नहीं बोल पा रही थी, अब देखो ये तो पूरी स्टोरी सुनाने लग गई, जैसे कि वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो। काइनर साय को बस प्यार से देखे जा रहा था। काइनर साय का हाथ पकड़ता है, जिससे साय कहती है, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं?
तब काइनर साय को अपने नजदीक लाके कहता है, महाराज नहीं, काइनर, काइनर नाम है मेरा। काइनर साय के हाथों को किस करता है, जिससे साय काफी फ्लस्टर्ड फील करती है। साय काइनर के जेंटल एटीट्यूड से काफी प्रभावित थी। वो भी काइनर को देख ब्लश करने लग जाती है। तभी काइनर साय के ओंठों पे हाथ रख के कहता है, ये देखो, तुम्हारे ओंठों पे भी हनी लग गया है। काइनर साय के नजदीक जाता है और उसे किस करता है। काइनर और साय का किस होने के बाद साय काफी ब्लश करती है और काइनर से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी आज़ाद कर दे, जैसे वो बाकी हरम की महिलाओं को किया था आज़ाद। उसकी इस बात पे काइनर एकदम काम लुक के साथ बोलता है, अच्छा, तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो? तुम जा सकती हो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। काइनर की ये बातें सुन के काफी रिलीव्ड फील करती है साय, बट वो कुछ ऐसा सुनती है जिससे साय भी एकदम डर जाती है। काइनर कंटिन्यू करता है और कहता है, तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो, तुम जहां जाओगी, जिस भी प्लेस पहुंचोगी, मैं हर एक पर्सन को मौत के घाट उतार दूंगा। जो भी तुमसे टकराएगा, मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। जहां भी तुम्हारी नजरें जाएंगी, जिससे भी तुम में नजरें मिलाओगी, मैं सबको खत्म कर दूंगा। भले ही तुम किसी बच्चे की चीक्स टच करो क्योंकि तुम उसे क्यूट मानती हो, मैं उस बच्चे को भी इस दुनिया से रफा कर दूंगा। मैं सबको मार डालूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये सारे डरावने शब्द काइनर बड़े प्यार से काम वॉइस में बोलता है और साय को बड़े प्यार से गले लगाता है। काइनर कहता है, इसलिए तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, मुझे छोड़ने की कोशिश करो। मेरी प्यारी साय, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साय काइनर की ये सारी बातें सुन के डर जाती है। तभी काइनर बड़े प्यार से कहता है, देखो, अभी तक तुमने कुछ ज्यादा खाया नहीं, लो और खाओ। उसकी ये इनोसेंस वाली स्माइल साय को काफी डरावनी लगती है। और इस इंसिडेंट से हमें काइनर का साय से ऑब्सेशन पता चलता है।